हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस में कैसे होता है, मसल्स कैसे काम करते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, ये सब आज हम देखने वाले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारा बॉडी मसल से बना हुआ है ना, आप सबको पता है। बॉडी मतलब बॉडी में हमारे मसल्स हैं। तो मसल्स हमारे बॉडी में एक कैसे काम करते हैं, सारे मसल्स एक साथ मिलके एक मस्कुलर हमारे बॉडी का सिस्टम है जो बॉडी को मूवमेंट कराने में, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दैट इज नथिंग बट अवर मस्कुलर सिस्टम। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेशन में हमारा माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, स्टमक, ओइसोफेगस दैट इज अवर फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में। फूड का अंदर होता क्या है, कैसे जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक में, वो कैसे हेल्प करते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द मस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऑर्गन सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है एक साथ काम करते हैं किसी फंक्शन को, बॉडी के किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब एक साथ काम करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है? नोज, ये भी ऑर्गन ही है ना हमारा, नोज, लंग्स, विंड पाइप, ये सब ऑर्गन्स है, तो ये सब हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसका मतलब जब ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में, दैट इज नथिंग बट अवर ऑर्गन सिस्टम। अंडरस्टूड। और हमारा बोन्स कैसे हमारे बॉडी से अटैच है, बोन्स कैसे अटैच है एक दूसरे से हमारे बॉडी से, हमें वो देखना है। ठीक है, तो बोन्स सी, यहाँ पर आपको एक पिक्चर है, बोन्स हमारा सी, यहाँ पे बोन्स अटैच्ड है ना, ये एक बोन है, यहाँ पर हम देखेंगे ये एक बोन है, आपको दिख रहा है ये एक बोन और ये दूसरा बोन, वो कैसे अटैच है? बाय मीन्स ऑफ अट, किससे अटैच है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स एक टिश्यू होता है। सी, ये हमारा है बोन, आपको दिख रहा है ये बोन है ना, तो ये बोन अटैच किससे है? यहाँ पे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये किससे अटैच है? लिगामेंट्स से हमारी बोन्स अटैच होती हैं। दो बोन्स एक दूसरे से जॉइंट होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स इज नथिंग बट अवर टिश्यू है एक, ठीक है, हमारे सेल का ही पार्ट है। बहुत सारे सेल को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज, आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपके फिस्ट को, फिस्ट मीन्स आपका जो मुट्ठी है उसे बंद करना है एकदम टाइट, एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो, और अपने आर्म को एल्बो की तरफ लेकर आना है। नाउ आपको ये अपर पार्ट, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पिक्चर में, ये अपर पार्ट को आपको टच करना है, ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को टच करना है। जब आप इस पार्ट को टच करोगे तो आपको हार्ड फील होगा, ये पार्ट हार्डनेस लगेगा ना, ऐसे ऊपर करोगे तो हार्ड फील होगा। डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म? दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल, और यहाँ पर ही हमारे क्या है? नथिंग बट मसल्स इज प्रेजेंट। ठीक है, मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करने में। हमारे बॉडी को मसल क्या देता है? एक स्पेसिफिक शेप देता है, हमारे बॉडी को पोस्चर देता है। अंडरस्टूड। ठीक है, मसल्स क्या होता है? मसल्स होता क्या है? हमने तो मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया। मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स रहते हैं जो मूवमेंट में, पोस्चर में हेल्प करते हैं हमारे शरीर के। तो बट मसल्स क्या होते हैं? मसल होते हैं फाइबर्स, बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं जब रिक्वायर्ड होते हैं, जब ज़रूरत होती है। बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेल्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेल्स ही हैं बट वो थ्रेड लाइक है, धागे जैसे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ऐसे एक साथ आएंगे और दूर जाएंगे, रिलैक्स नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, ऐसे हार्ड हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, तो मसल्स फाइबर से बने हुए, थ्रेड लाइक सेल से बने हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जब ज़रूरत होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन? मसल्स और बोन में क्या रिलेशन है? मसल और बोन एक साथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी का पोस्चर मेंटेन है बोन्स की वजह से, मसल्स की वजह से, तो एक साथ मूवमेंट कराते हैं, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं। दैट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। और जॉइंट रहते हैं वो एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ द टेंडॉन्स। ओके, वो आप नेक्स्ट पढ़ोगे। नाउ मसल्स आर फर्मली अटैच टू द बोन्स। मसल्स किससे अटैच है? बोन्स से, बाय मीन्स ऑफ अ टेंडॉन्स। किससे? बाय मीन्स ऑफ अ, सी यहाँ पे है ना टेंडॉन्स, सॉरी ये टेंडॉन्स। टेंडॉन्स कहाँ पे? आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपका बोन है, ये मसल है, ये सी
और ये आपका बोन पार्ट है, ये इससे, ये दिस इज नथिंग बट अवर टेंडॉन्स, टेंडॉन्स से अटैच्ड है। ओके, टेंडॉन से हमारा मसल्स अटैच है, मसल्स और बोन्स। और व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जॉइंट में मूवमेंट होती है ना, जो एंड द बोन्स मूव आइदर नियरर, और बोन्स जॉइंट्स में मूवमेंट होती है, तो बोन्स नियर आएगी या तो दूर जाएगी। ठीक है, द एक्शन ऑफ मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट, जो मसल्स का एक्शन है वो ज़रूरी है कि हमारा बॉडी मूव कर सके प्रॉपरली फ्रॉम द, ठीक है, तो मसल्स का मूवमेंट होना ज़रूरी है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बात करेंगे, स्मॉलेस्ट जैसे हमारे आईलिड, जो आँख की पुतलियाँ हैं उसमें भी मूवमेंट होती है ना, तो विद द हेल्प ऑफ द मसल्स वो मूव करते हैं। और चाहे हम बात करेंगे ग्रेट स्ट्रेंथ की, जिसमें ज़्यादा ताकत लगती है, जैसे हम चॉप करते हैं, वुड को चॉप करना, एक्स से कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटना, इसमें भी तो हमारे मसल्स का ही, हाथ में मसल्स है तो मसल्स का ही काम है ना, तो विद द हेल्प ऑफ मसल्स हम मसल्स का यूज़ करते हैं वेरियस मूवमेंट के लिए भी, जैसे कि टॉकिंग, अगर मैंने, मेरा माउथ अगर क्लोज रहता, मुंह जो ओठ है हमारा बंद रहता है, ऐसे अटैच रहता, तो मैं बोल पाती क्या, नहीं ना। लाफिंग, हंसने में भी मसल्स का यूज़ होता है, वॉकिंग में, जंपिंग में, थ्रोइंग में, एक्सेट्रा, इन सब सारी चीज़ों में हमारे मसल्स का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ मसल्स, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट सिर्फ मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है, मैं 1 to 2 एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा टंग है, वो मसल्स से बना हुआ है, ठीक है, मसल्स से ही बना हुआ है। हार्ट है, मसल से बना हुआ है। आपको और एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है और बताना है कि कौन सा पार्ट जो है मसल से ही बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। डू यू नो, क्या आपको पता है, लेट्स सी क्या पता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, क्या बोल रहे हैं कि 600 मसल्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। कितने मसल्स है, 600। मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट। 40% जो है वेट रहता है एडल्ट ह्यूमन में, 40% मसल्स का ही वेट रहता है। और 30 मसल्स हमारे ह्यूमन फेस में है, आइस में है, माउथ में है, नोज में है। इनरिच बाय द स्मॉल मसल्स, एक्सप्रेशन जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, फियर्स हो गया, एक्सप्रेस बाय द मूवमेंट, मसल्स के मूवमेंट से ही एक्सप्रेशन होता है हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आइडेंटिकल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट मसल्स हैं या सेम मसल होती, तो आंसर, मसल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन आर डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, नाउ ये 2 टाइप्स के मसल है, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलेंट्री मसल्स क्या आते हैं। वॉलेंट्री मसल का मतलब जो हमारे विल से काम करे। अगर मुझे उठने का मन नहीं है तो मैं उठूंगी नहीं, मुझे हाथ का मूवमेंट नहीं करना है अपने, तो मैं नहीं करूँगी, पैर का मूवमेंट नहीं करना है, नहीं करूँगी। मुझे बात नहीं करनी, मुझे शांत रहना है, तो मैं अपने मुंह का, माउथ का मूवमेंट भी, फेस का मूवमेंट भी नहीं करूँगी। तो वॉलेंट्री मसल से होते हैं। वर्किंग विथ अवर हैंड्स, वॉकिंग, जैसे वॉक, मुझे नहीं चलना है, मैं नहीं चलूँगी। ईटिंग आर द फंक्शन दैट डिपेंड ऑन आवर विल, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करते हैं। ओके, मसल यूज्ड इन दिस एक्शंस आर कॉल्ड मसल। इस मूवमेंट में, इस फंक्शन के लिए जो भी मसल्स यूज़ करते हैं उसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मसल इन अवर आर्म्स, हमारे आर्म्स के मसल, लेग्स के मसल्स क्या हैं, ये आर्म्स और लेग्स के मसल वॉलेंट्री मसल है। अंडरस्टूड। नाउ इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, वेरियस प्रोसेस, जैसे कि ब्रीदिंग, मैं बोलूँगी रुक जाए, सांस मेरी रुक जाए, रुकेगी तो भगवान जी को प्यारे हो जाते हो। ओके, तो ब्रीदिंग हो गया। ब्लड सर्कुलेशन, दिल संभल जा ज़रा, तो दिल संभलेगा क्या, नहीं ना, दिल रुकेगा क्या, दिल स्टॉप हुआ तो हम ही स्टॉप हो जाएंगे। ओके, गॉड को प्यारे हो जाएंगे, तो वो सारे हम पर डिपेंड नहीं है। जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, वो अंदर काम चलता ही रहता है यार, वाइटल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ बहुत इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। डू नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल, और ये हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स में जो भी, हमारे ऐसे ऑर्गन्स में जो भी मसल्स होती है उसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स लाइक अ स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट आर कैरिड आउट इन देयर ओन फिक्स्ड मैनर by the which muscle, by the involuntary muscle. Understood. Now, which organ in our body have a voluntary muscle and which ones have a involuntary muscles? Find out and make a list of each type. आपको बताना है, हमारे हैंड का मसल, आर्म का मसल, लेग्स का मसल, फेस का मसल वॉलेंट्री है। ओके, इनवॉलेंट्री हमारे हार्ट में जो मसल है वो इनवॉलेंट्री, हमारे स्टमक में जो मसल है, इंटेस्टाइन में जो मसल है वो इनवॉलेंट्री मसल है। आपको और भी ऐसे मसल्स हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, मैंने 2 to 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए। नाउ, ठीक है, तो मसल्स की 2 कैटेगरी थी, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। अभी टाइप्स ऑफ मसल, तो
हमें 3 टाइप्स ऑफ मसल्स करने हैं। फर्स्ट क्या है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, 2 ends ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच टू डिफरेंट बोन्स। सी, जो ये 2 एंड है ना, वो 2 डिफरेंट बोन से अटैच है। आपको यहाँ पर सी, यहाँ पे ये 2 एंड है मसल्स, हमारे बोन्स का 2 एंड है। ये हमारी सी, ये हमारी फर्स्ट बोन है, दिस इज़ द फर्स्ट बोन एंड दिस इज़ द सेकेंड बोन। ठीक है, तो ये जो बोन्स है वो एक ही मसल, जो हमारा मसल्स है ना, एक मसल्स है, ये सिंगल मसल है, वो 2 बोन से अटैच है। दिस इज़ अ सिंगल मसल, इट अटैच विथ ये 1 बोन है और ये हमारा दूसरा बोन है। तो 2 डिफरेंट बोन्स से हमारा एक सिंगल मसल्स अटैच है। अंडरस्टूड? तो वो स्केलेटल मसल हो गया। समझा आपको स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? अंडरस्टूड? स्केलेटल मसल ये हो गए, 2 एंड ऑफ ईच ऑफ दीज मसल्स, जो 2 एंड है वो अटैच रहेंगे 2 डिफरेंट बोन्स से। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल ऑफ द आर्म्स, हमारे आर्म्स के मसल, हमारे लेग्स के मसल। ठीक है, ये सब क्या है, स्केलेटल मसल है। ठीक है, हमारे लेग्स में भी मसल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सी, यहाँ पे पिक्चर है, ये स्केलेटल मसल यहाँ पर शो किया हुआ है। इस पिक्चर में भी स्केलेटल मसल शो है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्केलेटल के बाद कौन से मसल है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कौन सा मसल होता है, हार्ट और कार्डियक, वो सिर्फ हार्ट में ही, जो हार्ट का मसल्स है। दिस मसल ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, और जिस वजह से बीटिंग होती है, जो हमारे हार्ट की आवाज़ आती है धक धक धक, बिकॉज ऑफ वो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वापस से अपने पोजीशन में आता है, रिलैक्सेशन की पोजीशन में। दिस मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री, और हमें पता है ये इनवॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल कॉज अवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, कार्डियक मसल की वजह से हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंडरस्टूड? और ठीक है, कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट, और 1 मिनट में कितने टाइम्स होता है ऐसा, 70 टाइम्स ऐसा होता है पर मिनट, 1 मिनट में। नाउ थर्ड इज अ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। सी, यहाँ पर पिक्चर है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल सी, जैसे कि हमारे लंग्स में, लीवर में। ठीक है, ये कौन से मसल्स रहेंगे, स्मूथ मसल्स रहेंगे। अंडरस्टूड? तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं इंटरनल्स ऑर्गन्स में अदर देन द हार्ट, हार्ट को छोड़ के। फॉर एग्जांपल, मसल फॉर द स्टमक की मसल, इंटेस्टाइन की मसल, ब्लड वेसल्स, यूटेरस एटसेट्रा, देयर मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री एंड स्लो। इनका मूवमेंट भी इनवॉलेंट्री और स्लो भी है। स्लो क्यों, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना, डाइजेशन में एक टाइम लगेगा, तो डाइजेशन की जो मसल है वो अपना प्रॉपर वर्क करेंगी। ठीक है, तो डाइजेशन में टाइम लगेगा, तो वो अपना प्रॉपर वर्क करेंगी धीरे धीरे, तो इनका जो मूवमेंट है वो स्लो होता है। वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर आर कैरिड आउट बाय दिस स्पेशल मसल। और हमारे बॉडी में डाइजेशन चलता रहता है, हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, तो ये फंक्शन होता रहता है। हमारा ब्लड प्यूरिफाई बिकॉज ऑफ द हार्ट, तो वो कार्डियक मसल में आगे ब्लड प्यूरिफाई होता है हार्ट की हेल्प से, हार्ट प्यूरिफिकेशन करता है, तो ये ऐसा फंक्शन होते रहता है हमें हमारे बॉडी के अंदर। नाउ कैन यू टेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मसल परफॉर्म देयर फंक्शन। मसल्स कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मसल मूवमेंट करती हैं। ठीक है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, तो वो अपना फंक्शन कर रही है ना, मूव हो रहा है हमारा बॉडी के हाथ पैर मूव हो रहा है, तो वो अपना मसल्स फंक्शन कर रही हैं। अंडरस्टूड? आपको एक एक्टिविटी फिर से करना है, ट्राई दिस, होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो। आपके आर्म को स्ट्रेट करना है, एकदम सीधा रखना है, जो आर्म है, जो आपका पूरा हाथ है उसको स्ट्रेट करना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विदाउट क्लोजिंग योर फिस्ट, और अपने फिस्ट को जो मुट्ठी है उसे बंद नहीं करना है। बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री, फिर आपके बेंड करना है, मतलब उसे ऐसे मोड़ना है, 90 डिग्री बनना चाहिए एल्बो की इधर पे। टच द शोल्डर विथ योर फिंगर ऑन द सेम साइड, फिर अपने फिंगर से शोल्डर को टच करना है। तो मसल ऑफ विच पार्ट ऑफ योर आर्म कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबव दीज एक्शन। आपने पहले क्या किया, अपने हाथ को होल्ड किया, ऐसे सीधा रखा, स्ट्रेट रखा, तो आपका जो ऊपर वाला मसल है शोल्डर के वो तो रिलैक्स है ना, बट जो पीछे साइड का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर जब आपने ऐसे 90 डिग्री लाया, तो जो आपका ये बाइसेप है, जो ऊपर वाले मसल है हैंड शोल्डर के इधर वाली, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो वही पूछ रहे हैं, मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप। मसल्स हमेशा ग्रुप में ही काम करती हैं। व्हेन सम मसल कॉन्ट्रैक्ट, अदर मसल ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक रिलैक्स हो रही है। एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चला। दिस इज हाउ मसल हेल्प करती है एक दूसरे को प्रॉपर फंक्शंस में। नाउ हमारा बाइसेप क्या होता है, ट्राइसेप क्या होता है। द मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप। जो
मीन्स जिम जाते हैं या जिनके भाई बहन जिम जाते हैं उन्हें पता होगा बाइसेप क्या होता है। जो हमारा मसल्स है, जो हमारे फ्रंट बोन का फ्रंट पार्ट है, हमारे हाथ के एकदम ऊपर वाला पार्ट है, अपर आर्म है, ठीक है, उसे बाइसेप कहते हैं। सी यहाँ पे पिक्चर भी है, मैं आपको बाइसेप की पिक्चर दिखाती हूँ। सी बाइसेप, ये जो है ना आपको यहाँ पे मेंशन है भी बाइसेप, ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट बाइसेप, ये बाइसेप है। ये जो ये मसल है हाथ के, ये अपर आर्म की मसल, ये क्या है, बाइसेप, ओके। और ट्राइसेप किसे कहते हैं, ट्राइसेप क्या होता है, द मसल इन एट द बैक, जो इसी के पीछे वाली जो मसल है उसे हम ट्राइसेप कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैक वाली मसल है ना, ये क्या है, ये ट्राइसेप। ऐसे एक लाइन, जो जिम जाते हैं ना उनकी ऐसे एक लाइन फॉर्म होती है जो पीछे बैक की मसल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसेप, अंडरस्टूड। बाइसेप और ट्राइसेप क्या होते हैं। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द कार्डियक मसल डू नॉट मूव, अगर कार्डियक मसल मूव नहीं होगी तो क्या होगा, कार्डियक मसल अगर मूव नहीं होगी तो हमारा हार्ट फंक्शन नहीं करेगा, तो बॉडी पार्ट्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाएंगे। सेकेंड, फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव, फूड हमारे स्टमक में एंटर किया बट जो स्टमक की मसल है वो मूव नहीं हो रही, तो स्टमक मसल्स मूव नहीं होंगी तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा ना। जो माउथ में डाइजेशन हुआ है उतना ही, जो माउथ में सॉफ्ट हुआ है फूड उतना ही होगा, स्टमक में कुछ डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम आएगा और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे बॉडी को भी प्रॉब्लम ही होगा, ओके। सो अगर स्टमक की मसल वर्क नहीं करेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं होगा और हमें ही प्रॉब्लम होगी, ओके। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, मसल ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। वी ऑल नो दैट हमारे बॉडी का मसल क्या है, स्ट्रॉन्ग है एंड एफिशिएंट है। आर डाइट मस्ट बी इंक्लूडेड, हमारे डाइट में क्या है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इन सफिशिएंट क्वांटिटी में, दाल से प्रोटीन, राइस से, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मसल्स के रिपेयर के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, मसल्स अच्छे से वर्क करें इसलिए तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक, और हमें स्ट्रेट बैक से ही बैठना चाहिए, सीधे ही बैठना चाहिए, बैक को हर्ट नहीं करना चाहिए, बेंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पोस्चर है उसमें चेंज होगा और बाद में वर्टिब्रेट में चेंज होगा और हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्सो राइस, और डिसऑर्डर हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड, और क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो हार्ट मसल्स है ना वो रैपिड एकदम फास्ट मूवमेंट करते हैं, जो हार्ट मसल्स है, हार्ट की मसल्स फास्ट मूवमेंट करती हैं। बिकम मोर रैपिड, ब्रीदिंग टू बिकम फास्टर, इससे हमारा ब्रीदिंग भी फास्टर होता है, अंडरस्टूड, ब्रीदिंग भी फास्टर होता है और सफिशिएंट सप्लाई मिलता है हमें ऑक्सीजन का, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट मिलता है पूरे बॉडी के पार्ट्स में, अंडरस्टूड। नाउ डू यू नो द स्टडी ऑफ मसल, मसल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, मसल की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, द लार्जेस्ट मसल जो हमारे बॉडी का है थाई में है, थाई आपको पता है ना, थाई में, और जो स्मॉलेस्ट मसल है वो अटैच है हमारे बोन, ईयर के बोन से, उसको स्टेप्स कहते हैं, ओके। जो स्मॉलेस्ट मसल है अटैच टू द बोन इन द ईयर, इट्स कॉल्ड द स्टेप्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ओके। तो लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।